तो नमस्कार, उम्मीद है आप बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर हमें अपना यूएसडीटी वेरीफ़ाई करवाना है, लेकिन कैसे कराएँ हमें समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपके सामने मैंने बिग डैडी विन की आईडी ओपन है दोस्तों। बिग डैडी विन और बीडीजी गेम दोनों एक जैसे हैं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको अपना यूएसडीटी वेरीफ़ाई करवाना है तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे नीचे अकाउंट का बटन है, अकाउंट के ऊपर आपको क्लिक करना है दोस्तों। ठीक है, अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, विड्रॉ के ऊपर क्लिक करना है। विड्रॉ का बटन दिया है, विड्रॉ के ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। ठीक है, विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे यूएसडीटी लिखा है, यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। यूएसडीटी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास प्लस का ऑप्शन दिखाई देगा, प्लस के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है दोस्तों। प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पहले नंबर पे जैसा है वैसा रहना देना है, कुछ नहीं करना है। दूसरे नंबर पे आपको अपना यूएसडीटी का एड्रेस डालना है। कौन सा डालना है, ट्रॉन TRC20 का आपको एड्रेस डालना है। और तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, एड्रेस अलाइंस में यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नाम में कुछ भी लिख दो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको आधार कार्ड में लिखा है वही लिखना है, या कुछ भी उठा के लिख सकते हो, यहाँ पे कोई इतना कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद क्या करना है, आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों हो सकता है आपको यहाँ पे समझ नहीं आया हो कि जो अपना यूएसडीटी एड्रेस है वो कहाँ से मिलेगा। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि आपको यूएसडीटी एड्रेस कहाँ से मिलेगा। मैं बताता हूँ। अगर आप बाइनेंस का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप बाइनेंस से अपना यूएसडीटी वेरीफाई करवाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे नीचे बाइनेंस को ओपन करना है। सबसे नीचे सीधे हाथ की तरफ एक बटन दिखाई देगा एसेट का, एसेट के ऊपर दोस्तों आपको क्लिक करना है। एसेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर एक बटन दिखाई देगा ऐड फंड या डिपॉजिट, ऐड फंड या डिपॉजिट दिखाई देगा, उसके ऊपर दोस्तों आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा वन चेन डिपॉजिट, वन चेन डिपॉजिट का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है दोस्तों। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, एक बटन दिखाई देगा यूएसडीटी, यूएसडीटी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद एक पहले नंबर पे ऑप्शन आएगा ट्रॉन TRC20, तो उसके ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जो बाइनेंस का एड्रेस है वो आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा और क्यूआर कोड, दोनों चीज़ आ जाएगी। तो एड्रेस के जस्ट नीचे क्यूआर कोड के जस्ट नीचे आपको एड्रेस दिखाई देगा, क्यूआर कोड के बिल्कुल जस्ट नीचे आपको एड्रेस दिखाई देगा, लंबा सा कोडिंग टाइप एड्रेस दिखाई देगा। उस एड्रेस को आपको कॉपी करके क्या करना है, यहाँ पे डालना है दोस्तों। कहाँ पे डालना है, मैं आपको अभी बताया था, यहाँ पे डालना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे डालना है और जैसे ही आप डालोगे, सेव करोगे, तो आपको क्या हो जाएगा, आपका बाइनेंस का एड्रेस यहाँ पे डल जाएगा दोस्तों। अगर आप ट्रॉन लिंक प्रो का यूज़ कर रहे हो तो दोस्तों क्या करना है, आपको ट्रॉन लिंक प्रो का ओपन करना है। उसके बाद यूएसडीटी का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको एक बार चेक करना है कि जो यूएसडीटी है वो ट्रॉन TRC20 में है ना, क्योंकि BEP20 या ERC20 का नहीं चलेगा दोस्तों। ट्रॉन TRC20 का आपको यहाँ पे एड्रेस डालना पड़ेगा, चाहे वो बाइनेंस हो चाहे ट्रॉन लिंक प्रो है। कौन सा एड्रेस डालना आपको, ट्रॉन TRC20 का, TRC20 का एड्रेस डालना है। यूएसडीटी में ट्रॉन TRC20 का आपको एड्रेस डालना है। जब आप क्या करोगे, ट्रॉन लिंक प्रो ओपन करोगे, यूएसडीटी पे क्लिक करोगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक रिसीव बटन मिलेगा, रिसीव के ऊपर क्लिक करोगे तो सेम आपको बारकोड दिखाई देगा और एड्रेस दिखाई देगा। बारकोड के जस्ट नीचे एड्रेस दिखाई देगा, उस एड्रेस को कॉपी करके दोस्तों यहाँ पे डालना है। तो आप क्या कर पाओगे, यहाँ से आप अपना यूएसडीटी एड्रेस डालना है और सेव करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा दोस्तों। अगर आप बाइनेंस से करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, बाइनेंस को वेरीफाई करवाना पड़ेगा दोस्तों। बाइनेंस को जब तक आप वेरीफाई नहीं करवाओगे आपको एड्रेस नहीं मिलेगा। बाइनेंस को वेरीफाई करवाने के लिए क्या करना है, यूट्यूब पे जाके सर्च करना है कि अपना बाइनेंस कैसे वेरीफाई कराएं। वहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, OTP, बहुत सारी चीज़ें मांगेगा, आपका वीडियो वेरिफिकेशन वगैरह मांगेगा। तो जब आप सारी डिटेल सबमिट करोगे तो सबमिट करने के 2 घंटे के बाद आपका बाइनेंस वेरीफाई होगा। बाइनेंस वेरीफाई होने के बाद ही वहाँ से आपको एड्रेस मिलेगा, तो उस एड्रेस को उठा के यहाँ पे डालना है दोस्तों। अगर आपको क्या करना है, सर्च करना है यूट्यूब पे जाके कि अपने बाइनेंस को कैसे वेरीफाई करवाएं, अगर आप बाइनेंस से करना चाहते हो तो। लेकिन उसके लिए आपकी जो उम्र है वो 18-19 साल या 20 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही आपका वेरीफाई होगा, अदरवाइज़ वेरीफाई नहीं होगा दोस्तों। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई होगी। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, इतना सेव करने के बाद आपको एक फॉर्म भर के मुझे सेंड करना है दोस्तों। कौन सा फॉर्म सेंड करना है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये वाला फॉर्म है, ये मुझे भर के आपको सेंड करना है। अगर यह आपके पास फॉर्म नहीं है तो मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर USDT वेरिफिकेशन का फॉर्म सेंड कर दीजिए, तो मैं आपको फॉर्म सेंड कर दूँगा दोस्तों। ये फॉर्म आपको भर के देना है मुझे। क्या देना है, पहले नंबर पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ BDG गेम ID। आपको क्या करना है, इस फॉर्म के अंदर आपको आपकी आईडी नंबर लिखना है दोस्तों। यहाँ पे आईडी नंबर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, दूसरे नंबर पे है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में जो बिग डैडी में ज्वाइन करते टाइम आपने जो मोबाइल नंबर डाला था वो वाला यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों। अगला क्या है, फ़ोटो ऑफ गवर्नमेंट कार्ड। गवर्नमेंट कार्ड मतलब क्या है कि आधार कार्ड के फ़ोटो, यहाँ पर आपको मुझे फ़ोटो सेंड करना है दोस्तों। फ़ोटो साफ़ सुथरा होना चाहिए, अंधेरे में मत खींचना, धुंधला नहीं दिखाई देना चाहिए। साफ़ सुथरा क्लियर फ़ोटो होगा तो ही आपका वेरीफाई होगा USDT, अदरवाइज़ वेरीफाई नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, साफ़ सुथरा फ़ोटो सेंड करना है दोस्तों। और आधार कार्ड के दोनों साइड की फ़ोटो आपको मुझे सेंड करना है, सामने की और पीछे की दोनों साइड की फ़ोटो अंधेरे में बिल्कुल नहीं खींचना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह साफ़ सुथरे दिखाई देना चाहिए तो ही आपका वेरीफाई होगा, नहीं तो वेरीफाई नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्या है, QR कोड एड्रेस स्क्रीनशॉट। जो मैंने अभी आपको QR कोड एड्रेस का स्क्रीनशॉट दिखाया था ना, बाइनेंस के अंदर जो आपका USDT एड्रेस लिखा था उसके ऊपर जो QR कोड आ रहा था, उस QR कोड के QR कोड का क्या करना, आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है दोस्तों। अगर आप ट्रॉनलिंक प्रो का यूज़ कर रहे हो तो जो एड्रेस के ऊपर जो QR कोड है उसका स्क्रीनशॉट सेंड करना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्या करना है दोस्तों, 1 लेटेस्ट रिचार्ज रिसिप्ट। आपको बिग डैडी के अंदर एक बार डिपॉजिट करना दोस्तों, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जितना चाहें उतना आपको बैंक से डिपॉजिट करना है। एक बार डिपॉजिट करके आपको मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना है। स्क्रीनशॉट कौन सा सेंड करना है दोस्तों, 2 स्क्रीनशॉट सेंड करना है। पहला फ़ोन पे या गूगल पे की हिस्ट्री वाला जो स्क्रीनशॉट आता है, जहाँ पे UTR नंबर डाला रहता है, डेट एंड टाइम डाला रहता है ना, वो वाला स्क्रीनशॉट डालना है। प्लस आपको QR कोड का स्क्रीनशॉट डालना है। QR कोड कौन सा दोस्तों, जब आप बिग डैडी में डिपॉजिट करने जाओगे तो बहुत सारे चैनल आएंगे, उनमें से कोई भी एक चैनल चूज़ करोगे तो चैनल पे क्लिक करोगे तो उसका QR कोड आएगा, 100 रुपये, 200, 500 जितना का करोगे उसका QR कोड आएगा। तो उस QR कोड का आपको स्क्रीनशॉट मुझे देना है। दोनों स्क्रीनशॉट आपको मुझे सेंड करना है, तब जाके आपका वेरीफाई होगा दोस्तों। एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो स्क्रीनशॉट आप देंगे मुझे डिपॉजिट का, वो पुराना नहीं होना चाहिए। 1 दिन 2 दिन पहले का, 4 दिन पहले का नहीं होना चाहिए दोस्तों। ताज़ा होगा तो ही वेरीफाई होगा, अदरवाइज़ आपका वेरीफाई नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें समझ आई होगी, ठीक है। अगला क्या करना है दोस्तों, फ़ोटो ऑफ पासबुक का फ़ोटो देना है दोस्तों। पासबुक जो बैंक अकाउंट आपने बिग डैडी आईडी के अंदर जोड़ा है उसका पासबुक देना है दोस्तों। पासबुक में फ़ोटो क्लियर आना चाहिए, धुंधला नहीं आना चाहिए। IFSC कोड क्लियर दिखाई देना चाहिए, अकाउंट नंबर क्लियर दिखाई देना चाहिए। सारी चीज़ें साफ़ सुथरी दिखाई देगी तो ही आपका वेरीफाई होगा। धुंधला फ़ोटो डालोगे दोस्तों तो वेरीफाई नहीं होगा, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है धुंधला फ़ोटो ना डालें दोस्तों। मुझे बहुत सारे लोग धुंधला फ़ोटो डाल देते हैं तो उस वजह से वेरीफाई नहीं होता, उनसे 2 बार 3 बार फ़ोटो मांगना पड़ता है। तो पहले से ही आप साफ़ सुथरा फ़ोटो सेंड करें दोस्तों, धुंधला फ़ोटो सेंड नहीं करें, नहीं तो आपका वेरीफाई नहीं होगा दोस्तों। अगर आपके पास पासबुक नहीं है तो आप बैंक स्टेटमेंट का फ़ोटो भी डाल सकते हो, चेकबुक वगैरह का फ़ोटो डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लास्ट में दोस्तों क्या है, USDT एड्रेस। जो USDT एड्रेस आपने अभी बिग डैडी में जो सेव किया था वही का वही एड्रेस कॉपी करके आपको यहाँ पे डालना है। और ये पूरा फॉर्म भर के आपको क्या करना है दोस्तों, मुझे टेलीग्राम पे सेंड करना दोस्तों। व्हाट्सएप पे मत सेंड करना, टेलीग्राम पे सेंड कर देना ताकि मैं डायरेक्ट मेम को सेंड कर सकूँ वहाँ से, ठीक है। तो आपको सारी डिटेल भर के मुझे सारी डिटेल एक साथ में सेंड करना है। आधार कार्ड वगैरह का फ़ोटो, पासबुक, डिपॉजिट का फ़ोटो, ये फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें इकट्ठा भर के आपको मुझे क्या करना है दोस्तों, सेंड करना है टेलीग्राम पर। तो मैं जैसे ही मेरे पास आएगी तो मैं मेम को सेंड कर दूंगा वेरीफाई करवाने के लिए। फिर आपको वेट करना दोस्तों, 2 घंटे 3 घंटे तक वेट करना, 3 घंटे कम से कम 3 घंटे वेट करना। 3 घंटे के बाद आप एक काम करना कि आप विड्रॉल मार देना, कम से कम 1000 रुपये का विड्रॉल मार देना USDT के अंदर विड्रॉल मार देना दोस्तों। 1000 रुपये का USDT के अंदर विड्रॉल मार देना। 3 घंटे 4 घंटे के बाद अगर
आपका उसके बाद आपको 10 मिनट 15 मिनट के बाद चेक करना है, विड्रॉल मारने के बाद चेक करना है। अगर जो आपका विड्रॉल कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब आपका यूएसडीटी वेरीफाई हो गया है। अगर कंप्लीट नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है और जो पैसा है वो वापस आपके वॉलेट में आ जाता है दोस्तों, इसका मतलब आपका वेरीफाई नहीं हुआ है। अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो एक बार वापस मुझे आपको इन्फॉर्म करना है कि सर मेरा वेरीफाई नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया है, तो मैं मेम को वापस डिटेल सेंड करूँगा, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 घंटे के बाद आपको विड्रॉल मार के चेक करना दोस्तों। अगर वेरीफाई हो जाएगा 10-15 मिनट में विड्रॉल आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है चीज़ें समझ आई होगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना यूएसडीटी वेरीफाई करवा सकते हो दोस्तों। और कोई दिक्कत परेशानी रहे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।